सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के अंतर्गत पाठ जहां पहिया है रिपोर्टाज के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो पाठ था बच्चों, जहां पहिया है रिपोर्टाज, जहां पहिया है रिपोर्टाज, ये जहां पहिया है रिपोर्टाज। लेखक कौन थे बेटे? पी साईनाथ। बच्चों लेखक हैं पी साईनाथ, इसके लेखक हैं पी साईनाथ। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, अगली कक्षाओं में पढ़ा था, मैं आपको बता चुका हूं कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई की महिलाओं के द्वारा किए गए सामाजिक आंदोलन का वर्णन लेखक ने सफलतापूर्वक किया है। मैं जैसे आपको बताऊं बच्चों, जहां पहिया है रिपोर्टाज, इसके लेखक हैं पी साईनाथ जी। इसमें इन्होंने पी साईनाथ जी इस पाठ में इन्होंने तमिलनाडु के पुडुकोट्टई की महिलाओं द्वारा किए गए सामाजिक आंदोलन का वर्णन सफलतापूर्वक किया है। हम यह दिखाना चाह रहे हैं लेखक कि महिलाओं के माध्यम से महिलाओं ने जो कदम उठाया बहुत ही साहसिक कदम था। रूढ़िवादिता को तोड़कर महिलाओं ने अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए प्रति जागृत होकर जो आंदोलन चलाया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। दूसरी ओर इस पाठ के क्रम में हम यह देखते हैं कि इसी जिले की युवा मुस्लिम लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा। इसी जिले की युवा मुस्लिम लड़कियों ने क्या सीखा? साइकिल चलाना सीखा। इससे उनके आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। क्या वृद्धि हुई? उनके आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। उनकी पुरुषों तथा दूसरों के ऊपर निर्भरता में कमी आई। पहले क्या था कि महिलाएं बच्चों दूसरों के ऊपर निर्भर रहा करती थी, वे अपना काम स्वयं नहीं कर पाती थी, वे पुरुषों पर निर्भर रहा करती थी। लेकिन इस आंदोलन के द्वारा उनमें जो सामाजिक चेतना हुई, वे साइकिल चलाना सीखी। इससे क्या हुआ बच्चों? उनके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना जो है पैदा हो रही है। इस बारे में मुस्लिम और महिला जमीला बेबी नामक महिला का कहना है कि यह उनका अधिकार है। क्या है? उनका अधिकार है और वह बसों का इंतजार किए बिना भी कहीं भी जा सकती है। अर्थात अब बिना बस के इंतजार किए भी महिलाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। शुरू में जब उसने साइकिल चलाना सीखा तब लोगों ने बहुत सारी बातें कही, उसे ध्यान नहीं दिया। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जब कोई कार्य करना चालू करते हैं अर्थात कार्य करना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन समस्याओं की परवाह किए बगैर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसका संकेत भी हमें इस पाठ से मिलता है। एक अन्य महिला फातिमा जो स्कूल की अध्यापिका हैं, उन्होंने बताया कि वे साइकिल चलाने को महिलाओं की आज़ादी मानती थी। उन्होंने क्या किया बच्चों, वो साइकिल सीखने के लिए हर शाम को साइकिल किराए पर लिया करती थी और साइकिल चलाने का प्रयास करती थी। अंततः उन्होंने इसमें सफलता हासिल की और साइकिल चलाना सीखा। तो इसमें हम लोगों ने इस पाठ में यह देखा कि महिलाएं साइकिल चलाने को एक आज़ादी के रूप में मानती थी। महिलाएं क्या मानती थी? साइकिल चलाने को एक आज़ादी के रूप में मानती थी। वे अपना अधिकार समझती थी। क्या समझती थी? एक स्वतंत्रता समझती थी, एक अधिकार समझती थी। इसी क्रम में उनके उम्र की अनेकों महिलाओं को अपने समुदाय में इन्होंने क्या किया? साइकिल चलाना सिखाया। इससे एक सामाजिक जागृति मिली, महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकी, आर्थिक विकास हुआ उनका, वे सामाजिक रूप से भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई, सामाजिक रूप से भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई और उनका अधिकार जो है मिला, उन्हें समाज में पुरुषों के बराबर चलने का अधिकार मिला। महिलाओं की साइकिल चलाने के आंदोलन के कारण किसी भी लोगों को मदद न करने के बावजूद वहाँ के कोई भी पुरुष नहीं चाहते थे, रूढ़िवादी थे, वे लोग पुरानी सोच में जीते थे, वे नहीं चाहते थे कि महिलाएं जो है आगे बढ़ें
या अपने लिए सजग हों, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, वहाँ के कोई भी लोग नहीं चाहते थे। लेकिन एक साइकिल डीलर ने उनका उत्साहवर्धन किया। क्यों किया बच्चों? हालांकि उसमें उसके निजी स्वार्थ भी हो सकते थे, क्योंकि वह जानता था कि इससे हमारी साइकिल की बिक्री बढ़ेगी जब महिलाएं साइकिल चलाना सीखेंगी, जो भी हो। लेकिन उन्होंने इसके लिए उनका प्रोत्साहन किया, उनका हौसला बनाया। दूसरी ओर महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ बच्चों। महिलाएं साइकिल चलाना सीख ली, इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। वो एक छोटे मोटे उत्पादों को ले जाकर शहर में बेच कर आया करती थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई और उनके समय की काफ़ी बचत होती। बच्चों क्या होता था, इससे उनके समय में काफ़ी बचत होती थी। यहाँ की महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ साथ उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगी। अर्थात आर्थिक स्थिति जो मजबूत हुई और उनके अंदर क्या हुआ, आत्मसम्मान की भावना जो है विकसित हुई, ताकि वे लोग जो है अपने आप को सम्मान के दृष्टिकोण से देखना चालू कर दी। साइकिल चलाना उनके लिए हवाई जहाज चलाने से कम नहीं था। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें बताया गया है कि साइकिल चलाना उन महिलाओं को हवाई जहाज चलाने से कम नहीं था। अर्थात सामाजिक रूप से अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या है बच्चों, महिलाओं ने सामाजिक रूप से अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करना, सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करना, सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया था। सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई बच्चों। इसका परिणाम क्या हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति में जो है बदलाव आया। आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी हो जाती है। आर्थिक स्थिति अच्छी, सामाजिक पिछड़ेपन से दूर हो जा रहे हैं। रूढ़िवादी परंपराओं का उन्होंने विरोध किया था। महिलाएं जो है रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करती हैं और इस आंदोलन से क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चों उनकी सामाजिक पिछड़ेपन की जो शिकार थी, सामाजिक पिछड़ेपन की शिकार थी। समाज में लोग उनको अच्छा सम्मान नहीं देते थे, वो पुरुषों के बराबर करने लगी और आर्थिक स्थिति में भी उनका सुधार हुआ। इस आंदोलन से उनके आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हमें देखने को मिला। साइकिल चलाना उनके लिए हवाई जहाज चलाने से कम नहीं था। महिलाओं को के लिए साइकिल चलाना हवाई जहाज चलाने से कम नहीं था। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह दिखाना चाह रहे हैं कि हमें अपने किसी भी अधिकार के प्रति सजग रहना है और हमें किसी भी सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति अग्रसर होकर अपने काम में आगे बढ़ना है। इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आप लोग कृपया करके इस पाठ को ध्यान से पढ़ने व समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।